कुरान कहता है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इस भगवान के पांव हैं जिससे ये चल सकता है? इस्लाम धर्म की क्या है सच्चाई? हिंदुओं के बारे में क्या कहता है इस्लाम? पूरी दुनिया होगी इस्लाम धर्म में तब्दील। धरती पर सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, लेकिन मौजूदा समय में अगर कोई धर्म सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो इस्लाम है। हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे की वजह बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस्लाम दूसरे धर्मों के बारे में क्या कहता है, कुरान में इस बारे में क्या लिखा है, टीवी चैनल पर होने वाली बहसों और अखबारों में इस्लाम के बारे में जो बड़े बड़े लेख हम रोज पढ़ते हैं उनमें क्या सच्चाई है। तो चलिए बिना समय बर्बाद के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसे बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया इस्लाम को लेकर कई तरह की बातें करती है, वहीं इन सब के बावजूद भी इस्लाम बहुत तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। इस्लाम उन देशों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है जहां इस धर्म का विरोध किया जाता है। अगर आज इस्लाम की कुल आबादी की बात करें तो दुनिया में करीब 25% आबादी मुसलमानों की है। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले कुछ सालों में मुसलमानों की संख्या इस धरती पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर इस्लाम की सच्चाई के बारे में बात करें और इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसके सारे राज खुल जाते हैं। जहां आपने अलग अलग किताबों में पढ़ा होगा कि कैसे मुगलों और दूसरे मुस्लिम शासकों ने दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए हैं, इस्लाम में लिखा है कि इस धरती पर सिर्फ एक ही धर्म है और वो है इस्लाम। अगर दूसरे धर्म के लोग इस धर्म को नहीं मानते तो वो काफिर हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आप हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन हैं तो आप मुसलमानों के लिए काफिर हैं। काफिर का मतलब होता है दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति। अक्सर आपने नेताओं को वोट के लिए मुसलमानों का समर्थन करते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भविष्य में यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है? आए दिन आप देश दुनिया से ऐसी खबरें पढ़ते या सुनते होंगे कि मौलाना ने कुछ लोगों पर धर्म परिवर्तन कराया। इसके पीछे उसकी मंशा साफ है कि वे पूरी दुनिया को एक रंग में रंगना चाहते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि मुसलमानों का मानना है कि इस धरती पर सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए और वो है इस्लाम। अगर इसके अलावा कोई और धर्म में है तो अल्लाह का अपमान होगा। भारत में आपको हर गली चौराहे पर कट्टर मुसलमान मिल जाएंगे जो हिंदुओं से बहुत नफरत करते हैं और उन्हें अपने रंग में रंगना चाहते हैं। किताबों में पढ़ाया जाता है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, जो कि 100% सच है, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि वो गैर मुस्लिमों को तो काफिर मानता है। टीवी चैनल पर अक्सर बहस होती है कि इस्लाम कहता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सभी धर्म सम्माननीय हैं, लेकिन कुरान और इस्लाम को मानने वाले इसे ठीक उल्टा कहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा इंदौर में 30 से 35 लोग इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्यों धर्म को छोड़ा, जिस पर उन्होंने कहा कि इस धर्म में किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, महिलाओं को कमतर समझा जाता है, उनके साथ वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है, उन्हें मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। हिंदू धर्म को लेकर महिलाओं ने कहा कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सभी का सम्मान किया जाता है, हर कोई अपनी आस्था के मुताबिक पूजा कर सकता है और मंदिर जा सकता है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर हम इस्लाम को यहाँ से देखें तो इसकी सच्चाई सामने आती है। एक महिला जो जन्म से मुस्लिम थी इस्लाम की पोल खोलती नजर आती है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें हिंदुओं के प्रति तिरस्कार की भावना है। इसके बावजूद यह दुनिया में सबसे ज्यादा पालन किया जाने वाला धर्म है। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार और भविष्य में इसके कुछ बड़े फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। जितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से साल 2070 तक दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म को मानने वालों की कुल आबादी साल 2015 के मुकाबले 70% बढ़ जाएगी। फिलहाल दुनिया के प्रमुख धर्मों में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा ओहदा है, जिसके 2 अरब से अधिक अनुयायी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ईसाई धर्म मानने वाले 2.38 बिलियन यानी कि करीब 238 करोड़ हैं, जबकि इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स 191 करोड़ हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले 116 करोड़ लोग हैं।
अब बात उठती है कि दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा लोग किस धर्म में कन्वर्ट होते हैं। हालांकि इसका सही जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट होने वालों की संख्या का गणना करना कठिन है, क्योंकि कुछ देशों में जब राष्ट्रीय जनगणना होती है तो उनमें से उनके धर्म के बारे में सवाल नहीं किया जाता। अगर धर्म के बारे में पूछा भी गया तो फिर ये नहीं पूछा जाता कि आप पहले इस धर्म को मानते थे या कन्वर्ट होकर इस धर्म में आए हैं। कुछ देशों में कानूनी और सामाजिक परिणाम धर्म परिवर्तन को कठिन बना देते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने पर मौत की सजा दी जाती है। लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों की आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं, चाहे अपनी इच्छा से या जोर जबरदस्ती से। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी मुसलमानों में से 25% दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। ब्रिटेन में हर साल करीब 6000 लोग इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में मुस्लिम धर्म अपनाने वाले में ज्यादातर महिलाएं थीं। द हफिंगटन पोस्ट के अनुसार अनुमान है कि हर साल लगभग 20,000 अमेरिकी दूसरे धर्मों में से इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार अन्य धर्मों के विपरीत अमेरिका में इस्लाम अपनाने वालों की संख्या इस धर्म को छोड़ने वाले अमेरिकी मुसलमानों की संख्या के लगभग बराबर है, जिसमें इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या धर्म बदलने वालों की संख्या से काफी अधिक है। इस्लाम अपनाने वाले लोगों में 77% ईसाई धर्म से पाए गए हैं, जबकि बाकी 23% अन्य धर्मों से हैं। गिनीज बुक के अनुसार दुनिया भर में 1990 से 2000 के बीच ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की तुलना में लगभग 12.5 मिलियन से अधिक लोगों ने इस्लाम अपनाया। 1990 और 2000 के बीच ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की तुलना में लगभग 12.5 मिलियन अधिक लोग दुनिया भर में इस्लाम में परिवर्तित हुए। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर इस्लाम दूसरे नंबर पर सबसे अधिक संख्या में धर्मांतरण कराने वाला धर्म बना हुआ है। अगर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देश की बात करें तो वो इंडोनेशिया है, वो पहले नंबर पर है। उसके बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का नंबर आता है। बता दें कि इस्लाम धर्म मुख्य रूप से कुरान के आसपास केंद्रित धर्म है, जिसे मुसलमान अब्राहम के भगवान का प्रत्यक्ष शब्द मानते हैं। इसमें मोहम्मद को इस्लामी पैगंबर बताया गया है। यह 2 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। विश्व में 24.9% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इस्लाम को लेकर दूसरा दावा किया जाता है कि यह सिखाता है कि ईश्वर या अल्लाह दयालु, सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है। उन्होंने अन्य दूतों, शास्त्रों और प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन किया है, जिसमें कुरान अंतिम, सार्वभौमिक रहस्योद्घाटन है और मोहम्मद दूतों की मुहर के रूप में सेवा कर रहे हैं। कुरान के बाद मोहम्मद की शिक्षाओं की पारंपरिक एकत्रित खाते मुसलमानों के लिए माध्यमिक संवैधानिक मॉडल प्रदान करते हैं। वहीं इस्लाम धर्म के कुछ अनुयायियों का मानना है कि इस्लाम एक मौलिक विश्वास का पूर्ण और सार्वभौमिक संस्करण है, जो पहले के दूतों जैसे आदम, अब्राहम, मूसा और यीशु के माध्यम से कई बार प्रकट हुआ था। इनसे ही यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। कुरान को शास्त्रीय अरबी में संरक्षित किया गया है। अन्य अब्राहमिक धर्मों की तरह इस्लाम भी मानता है कि धर्म को मानने वाले को स्वर्ग से पुरस्कृत और अधर्मियों को नरक में दंडित किया जाता है। बता दें कि मक्का, मदीना और यरूशलेम शहर इस्लाम के 3 सबसे पवित्र स्थानों में शामिल हैं, जहां मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल नवाबी और अल अक्सा मस्जिद स्थित है। अगर आप इस्लाम के इतिहास की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मक्का के करीब अरब प्रायद्वीप में हुई थी। बाद में मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद यह धर्म कई खलीफाओं के माध्यम से अरब के बाहर फैल गया। 8वीं शताब्दी तक उमैयद खलीफा ने पश्चिम में इबेरियन प्रायद्वीप से पूर्व में सिंधु घाटी तक इस्लामिक शासन को पहुंचा दिया। पारंपरिक रूप से 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक की अवधि को इस्लामिक स्वर्ण युग माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान भी 2 भागों में बटे हुए हैं। हिंदुओं को तो आप निशाना बनाते ही हैं, साथ ही खुद अपने आप में भी लड़ते हैं। दरअसल दुनिया के अधिकांश मुसलमान 2 इस्लामी संप्रदायों में बटे हैं। पहला सुन्नी, जो 85 से 90% हैं, और शिया, जो 10 से 15% हैं। संयुक्त रूप से यह 49 देशों में आबादी का बहुमत बनाते हैं। इस तरह पूरे वीडियो में आपको इस्लाम की सच्चाई और भविष्य में इसकी आबादी के बारे में पता चल गया। साथ ही आपको यह भी पता चल गया कि इस्लाम हिंदुओं को किस नाम से जानता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।